हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। इस क्लास में हम लोग देखने वाला है यूनिट 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजा आने वाला है तुम लोगों को ये टॉपिक पढ़ के। तो चलो फिर क्लास चालू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द लीगल स्ट्रक्चर अंडर व्हिच ए बिजनेस ऑपरेट्स। चूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ बिजनेस is crucial as it affects ownership, liability, decision making, and capital investment. The different types of business organizations are: पहला है sole proprietorship, next है joint Hindu family business, next partnership, next cooperative society, next है joint stock company. तो ये सब क्या है? ये सब है different types of business organization। जैसे कि sole proprietorship है, इसके अंदर सिर्फ एक ओनर होता है जो कि सारा मैनेज करता है। अब यहाँ पे ओनरशिप कैसा होगा? सारा ओनरशिप एक सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर होगा, जो भी लायबिलिटी होगा वो भी इसी के ऊपर होगा, और जो भी डिसीजन मेकिंग होगा बिजनेस के अंदर वो भी एक सिंगल पर्सन करेगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा वो भी एक सिंगल पर्सन करेगा। तो ये जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है इन सब का कुछ मेरिट्स है, कुछ डिमेरिट्स है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस करना चाहता है। तो चलो एक एक करके इन सबको समझता है। तो सबसे पहले देखो सोल प्रोप्राइटरशिप। ये क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ बिजनेस ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल। द ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जो तुम अपने आसपास स्टोर्स वगैरह देखता है, राशन का दुकान देखता है, वो ज्यादातर सोल प्रोप्राइटरशिप ही होता है, जिसके अंदर एक सिंगल पर्सन सब कुछ कंट्रोल करता है, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसका रिस्पॉन्सिबल भी एक सिंगल इंडिविजुअल होता है। इसका फीचर्स देखो तो सबसे पहले है सिंगल ओनरशिप, वन पर्सन ओन्स एंड कंट्रोल द बिजनेस। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी, द ओनर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल डेट्स। डेट्स मतलब उधारी, जो भी बिजनेस के ऊपर में उधारी होगा उन सब के लिए लायबल कौन होगा? उसका ओनर। नेक्स्ट है डायरेक्ट कंट्रोल, क्विक डिसीजन मेकिंग विदाउट कंसल्टेशन। अब देखो इसके अंदर तो एक ही ओनर है, तो जो भी डिसीजन लेगा वो सिंगल पर्सन ही लेगा। नेक्स्ट है लिमिटेड कैपिटल, ओनर अरेंजेस फंड्स फ्रॉम सेविंग्स और लोन्स। नेक्स्ट है नो लीगल फॉर्मेलिटीज, इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज द बिजनेस। अब देखता है इसका मैरिट्स, सिंपल एंड इजी फॉर्मेशन। नेक्स्ट है full control and flexibility. Next, minimum government regulations. Next, direct incentive to work harder. इस टाइप का बिजनेसेस सिंपल और काफी इजी होता है फॉर्मेशन करना, और पूरा कंट्रोल भी एक सिंगल पर्सन के पास ही रहता है, और ज्यादा कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस वगैरह भी नहीं चाहिए होता है। एंड लास्ट है डायरेक्ट इंसेंटिव टू वर्क हार्डर, तो ओनर जितना मेहनत करेगा उतना ही उसका बिजनेस ग्रो करेगा। नेक्स्ट है लिमिटेशंस। तो पहला है लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नेक्स्ट अनलिमिटेड लायबिलिटी, नेक्स्ट लैक ऑफ कंटिन्यूटी, नेक्स्ट लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। एग्जांपल देखो, ए स्मॉल ग्रोसरी स्टोर और बेकरी रन बाय एन इंडिविजुअल। तो जैसे यहाँ पे जो ओनर है वो एक सिंगल पर्सन है, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज वगैरह भी लिमिटेड होगा, क्योंकि जितना उसके पास फंड है, सेविंग्स है, वो सभी वो पैसा बिजनेस में लगा सकता है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब जो भी डेट है बिजनेस के ऊपर वो सबके लिए कौन लायबल है? उसका ओनर। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर मान लो जो ओनर है वो मर गया तो बिजनेस यहाँ पे बंद भी हो सकता है। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। आगे देखता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये क्या है? A joint Hindu family business is a business owned by members of a Hindu undivided family, HUF. The business is managed by the eldest male member known as Karta. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? It is a business owned by members of a Hindu undivided family. और इसको मैनेज कौन करता है? Eldest male members, जिसको हम लोग कर्ता भी बोलते हैं। इसका फीचर्स देखो, मेंबरशिप बाय बर्थ। नेक्स्ट है कंट्रोल बाय कर्ता, मतलब एल्डेस्ट मेल मेंबर। नेक्स्ट अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर कर्ता बट लिमिटेड लायबिलिटी फॉर पोपेसिनर्स। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी अक्रॉस
generations। तो यहाँ पे मेंबरशिप कैसे मिलेगा? बाय बर्थ। इसको कंट्रोल कौन करता है? कर्ता, मतलब एल्डेस्ट मेल मेंबर्स। और कर्ता के लिए यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है और बाकी मेंबर्स के लिए लिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी अक्रॉस जेनरेशंस। इसका मेरिट्स देखो, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस इवन आफ्टर द कर्ताज डेथ, लिमिटेड लायबिलिटी फॉर फैमिली मेंबर्स। नेक्स्ट इफिशिएंट डिसीजन मेकिंग बाय कर्ता। तो मान लो अगर कर्ता का डेथ भी हो गया तभी भी ये बिजनेस चलता रहेगा और जो भी फैमिली मेंबर्स है उनके लिए जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। आगे देखता है इसका लिमिटेशंस। लिमिटेड कैपिटल। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग फैमिली मेंबर्स। नेक्स्ट लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। एग्जांपल ए फैमिली रन टेक्सटाइल बिजनेस। तो यहाँ रिस्क क्या है? तो हो सकता है कि जो फैमिली मेंबर्स है उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कुछ झगड़ा हो जाए और जो कैपिटल है वो भी क्या है? लिमिटेड है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप बिजनेस। अब ये क्या होता है? ए पार्टनरशिप इज अ बिजनेस वेयर टू और मोर इंडिविजुअल्स शेयर ओनरशिप, प्रॉफिट्स एंड लायबिलिटीज। यहाँ पे क्या हो रहा है? दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स मिलके कोई बिजनेस चालू करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस। हु शेयर्स ओनरशिप, प्रॉफिट्स एंड लायबिलिटीज। इसका फीचर्स देखो, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। नेक्स्ट है म्यूचुअल एग्रीमेंट, जिसको हम लोग पार्टनरशिप डेट भी बोलता है। नेक्स्ट अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग एज पर एग्रीमेंट। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। तो कम से कम 2 पार्टनर होना चाहिए और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। और दूसरा है पार्टनरशिप डेट। पार्टनरशिप डेट मतलब कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट। और यहाँ पे जो लायबिलिटी है वो भी इन पार्टनर्स के लिए अनलिमिटेड है। और जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो किसके हिसाब से होगा? एग्रीमेंट के हिसाब से होगा। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो इसके अंदर 4 तरीके का पार्टनर होता है। पहला है एक्टिव पार्टनर, मतलब हु पार्टिसिपेट्स इन डेली ऑपरेशंस। नेक्स्ट है स्लीपिंग पार्टनर्स, मतलब इन्वेस्ट बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, जो पैसा तो लगाता है लेकिन बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट है नॉमिनल पार्टनर, हु लेंड्स नेम बट डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, जिसका बिजनेस में नाम तो है लेकिन वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता है, उसको बोलते हैं हम लोग नॉमिनल पार्टनर। नेक्स्ट है माइनर पार्टनर, ए माइनर कैन बी ए पार्टनर फॉर प्रॉफिट शेयरिंग ओनली। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स। तो पहला है जनरल पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है? ऑल पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनरशिप, सम पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी। आगे देखते हैं पार्टनरशिप डीड, मतलब एग्रीमेंट। ए पार्टनरशिप डीड इज ए लीगल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग, तो ये क्या है? ये है एक एग्रीमेंट जिसके अंदर सारा हिसाब किताब लिखा हुआ है कि आगे चल के कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई झेंग ना हो, आपस में कोई झगड़ा ना हो। तो इसके अंदर तुमको क्या क्या मिलेगा? नेम ऑफ द फर्म। नेक्स्ट है कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो ये सब क्या है? ये सब सारा चीज पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन रहता है। आगे दिखता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप। रजिस्ट्रेशन ऑफर्स लीगल प्रोटेक्शन। इट इज डन अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। मेरिट्स देखो इसका, मोर कैपिटल देन द सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट है रिस्क शेयरिंग अमंग पार्टनर्स। नेक्स्ट बेटर डिसीजन मेकिंग ड्यू टू मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। इसका लिमिटेशन देखो, अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर पार्टनर्स। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग पार्टनर्स। नेक्स्ट lack of continuity if a partner dies. Next एग्जाम्पल देखो, ए लॉ फर्म और कंसल्टेंसी सर्विस। पार्टनर्स का जो भी लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है और इसमें रिस्क क्या है? हो सकता है कि पार्टनर्स के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और आगे चल के अगर कोई पार्टनर का डेथ हो जाए तो हो सकता है कि बिजनेस बंद भी हो जाए। तो ये सब क्या है? पार्टनरशिप का लिमिटेशंस। नेक्स्ट देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। A cooperative society is a voluntary organization where people join together for mutual benefit rather than profit. तो ये क्या बोल रहे हैं?
इट इज ए वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है यहाँ पे? वेयर पीपल ज्वाइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स रेदर देन प्रॉफिट। तो मेनली यहाँ पे लोग अपना मर्जी से ज्वाइन करता है फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स रेदर देन प्रॉफिट। इसका फीचर्स देखो, वॉलेंटरी मेंबरशिप, नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक कंट्रोल, वन मेंबर वन वोट, नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी, नेक्स्ट सर्विस मोटिव रेदर देन प्रॉफिट। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो पहला है कंज्यूमर कोऑपरेटिव, इट प्रोवाइड्स गुड्स एट ए रीजनेबल प्राइसेस। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, हेल्प्स स्मॉल प्रोड्यूसर्स मार्केट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है हाउसिंग कोऑपरेटिव, प्रोवाइड्स हाउसिंग फैसिलिटीज। इसका मेरिट्स देखो, तो पहला है प्रोटेक्ट मेंबर्स इंटरेस्ट, नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी, नेक्स्ट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसका लिमिटेशन क्या है? स्लो डिसीजन मेकिंग, नेक्स्ट है लिमिटेड फंड्स, नेक्स्ट लैक ऑफ मोटिवेशन अमोंग मेंबर्स। एग्जांपल अमूल डेयरी कोऑपरेटिव। आगे दिखता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। A joint stock company is a business owned by shareholders with limited liability. तो ये क्या है? It is a business owned by shareholders. तो कंपनी के अंदर बहुत सारा शेयर होल्डर्स होता है जिनका पैसा लगा हुआ रहता है। आगे देखो इसका फीचर्स, सेपरेट लीगल एंटिटी, नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी, नेक्स्ट परपेचुअल सक्सेशन, नेक्स्ट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो कंपनीज जो है वो दो तरीके का होता है। पहला है प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड टू 200 मेंबर्स, शेयर्स नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। आगे है पब्लिक कंपनी, कैन रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग शेयर्स। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकता है और पब्लिक कंपनी के अंदर कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है शेयर ट्रांसफर। प्राइवेट कंपनी के अंदर हम लोग शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकता है, लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर फ्रीली ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट है कैपिटल रेजिंग। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स टू द पब्लिक, पब्लिक कंपनी कैन इशू शेयर्स टू द पब्लिक। आगे देखता है चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। द फॉर्म ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन capital requirement, sole proprietorship for a small business, joint stock company for large investment. Next है liability, limited liability in companies and unlimited in sole proprietorship. Next है decision making, full control in proprietorship, democratic in cooperatives. Next है growth potential, joint stock company have higher growth potential. तो तुमको अब किस तरीके का बिजनेस करना है वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारे पास कैपिटल कितना है, तुम किस तरीके का लायबिलिटी चाहता है, लिमिटेड और अनलिमिटेड। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, अगर तुमको फुल कंट्रोल चाहिए तो तुम सोल प्रोप्राइटरशिप चालू कर सकते हैं, और जॉइंट स्टॉक कंपनी हैव हायर ग्रोथ पोटेंशियल्स। तो चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन कैपिटल रिक्वायरमेंट, लायबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड ग्रोथ पोटेंशियल्स। तो ये था कंप्लीट यूनिट 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझ लो, क्लास को दोबारा देखो जिससे तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलो फिर अभी के लिए इतना ही रखता है। बाय बाय।